नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। आज फिर आपके सामने एक नया सेशन, और ये सेशन साइंस का तो नहीं है, बस साइंस से जुड़ा ही आप लोग का एक सब्जेक्ट है, टॉपिक है ना। और टॉपिक को आप लोग को हम कंप्लीट करवा रहे हैं ना। तो और ये आप एक बात और, आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है वो टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। हम तो यही कहेंगे कि आप लोग जो हम करवा रहे हो आप लोग देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है ना। इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा। वो कभी कभी होता क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछ देता है, तो आपको नया क्वेश्चन बन जाता है ना। तो आपको करना इतना ही है कि आप लोगों को क्वेश्चन जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, वो आप लोग समझ कर वीडियो देखिए ना कि रट कर। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। राजस्व निरीक्षक को किस नाम से जाना जाता है? कानूनगो से, लेखपाल से, तहसीलदार या अमीन? क्वेश्चन कह रहा है राजस्व निरीक्षक को किस नाम से जाना जाता है? तो कानूनगो के नाम से जाना जाता है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। कानूनगो किसके अधीन कार्य करता है? एसडीएम, तहसीलदार, डीएम या लेखपाल? क्वेश्चन कहता है कानूनगो किसके अधीन कार्य करता है? तो तहसीलदार के अधीन काम करता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। राजस्व वसूली का अंतिम दायित्व कौन होता है? लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार या डीएम? क्वेश्चन कह रहा है राजस्व वसूली का अंतिम दायित्व किसका होता है? तो डीएम का होता है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भूमि से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? पुलिस, राजस्व न्यायालय या पंचायत, नगर निगम? क्वेश्चन कह रहा है भूमि से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? हो जाएगा राजस्व न्यायालय है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भू राजस्व का निर्धारण किस पर होता है? आय पर, भूमि पर, व्यापार, सेवा पर? तो क्वेश्चन कह रहा है भू राजस्व का निर्धारण किस पे होता है? वो होता है भूमि पे है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आप लोग बस क्वेश्चन का लेवल देखिए क्या है ना। क्वेश्चन बस आप लोग का टोटल जो भी करवाया जा रहा है वो प्रीवियस ईयर है। बस आप लोग को क्वेश्चन का लेवल देखिए क्या है और कैसे आता है। हाँ, ये बात आप लोग को जरूर कहें कि आपको यही क्वेश्चन अगर क्वेश्चन घुमा कर पूछ दिया तो आपके सामने नया क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि हम जो करवा रहे हो वो समझ कर पढ़ लीजिए, देख लीजिए, मोर देन इनफ है ना। बंदोबस्त का संबंध किससे है? पुलिस से, भूमि कर निर्धारण से, पंचायत से, विकास से? क्वेश्चन कह रहा है बंदोबस्त का संबंध किससे है? तो भूमि का निर्धारण से है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। चकबंदी का उद्देश्य क्या है? कर बढ़ाना, बिखरी भूमि को एक करना, भूमि जब्त करना, कब्जा हटाना? क्वेश्चन कह रहा है चकबंदी का उद्देश्य क्या है? हाँ, बिखरी भूमि को इकट्ठा करना। बिखरी भूमि करने का, इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास 10 कट्ठा जमीन है, 1 कट्ठा कहीं और है, 2 कट्ठा कहीं और है, 3 कट्ठा कहीं और है। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मेरा टोटल का टोटल ज़मीन एक ही जगह हो, तो जो एक जगह होगा और आपका ज़मीन 4 जगह है तो चारों का तो 4 रेट में होगा। और जो एक जगह करने की प्रक्रिया को ही चकबंदी कहते हैं ना। अमीन का कार्य क्या है? कर वसूली करना, माप जोख करना, रिकॉर्ड लिखना, आदेश जारी करना? क्वेश्चन कहते हैं अमीन का कार्य क्या है? तो है माप जोख करना है ना। किसका माप जोख करना? तो जमीन का है ना। सीमांकन किस अधिकारी को देखरेख में होता है? लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार या डीएम? क्वेश्चन कहता है सीमांकन किस अधिकारी के देखरेख में होता है? होता है तहसीलदार देखरेख में होता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। वरासत किसके संबंधित है? भूमि बिक्री, उत्तराधिकार, कर या जब कब्जा? क्वेश्चन कह रहा है वरासत किसके संबंधित है? तो वह उत्तराधिकार के संबंधित है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। बस आपको क्वेश्चन देखिए क्या लेवल है आपका, यही क्वेश्चन है। बस झूठ मूठ का अफवाह है कि भाई क्वेश्चन का लेवल हाई होगा, हाई कुछ नहीं होगा दोस्त। बस क्वेश्चन यही होगा। आपको हम बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा देगा इसी क्वेश्चन को, तो आपके सामने नया क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन हार्ड बन जाएगा, है ना। तो आप लोग समझ कर देख लीजिए, जो करवा रहे हो कर दीजिए, मोर देन इनफ है। भूलेख पोर्टल का उपयोग क्यों होता है? एफआईआर के लिए, भूमि रिकॉर्ड देखने के लिए, भर्ती के लिए या कर भुगतान करने के लिए? क्वेश्चन कह रहा है भूलेख पोर्टल का उपयोग क्यों होता है? जो होता है भूमि का रिकॉर्ड देखने के लिए ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। राजस्व न्यायालय का अध्यक्ष कौन होता है? एसपी, एसडीएम, डीएम या लेखक? क्वेश्चन कह रहा है राजस्व न्यायालय का अध्यक्ष कौन होता है? तो एसडीएम होता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भूमि विवाद में प्रथम अपील कहाँ होती है? थाना में, तहसील में, जिला न्यायालय में, हाईकोर्ट में? क्वेश्चन कह रहा है भूमि विवाद में प्रथम अपील कहाँ होती है? तो तहसील में होती है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर।
ग्राम स्तर पर भूमि रिकॉर्ड कौन रखता है? प्रधान, लेखपाल, सचिव या कानूनगो? क्वेश्चन कह रहा है ग्राम स्तर पर भूमि रिकॉर्ड कौन रखता है? तो लेखपाल रखता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। राजस्व वसूली में सहायता कौन करता है? पुलिस, पंचायत, अमीन या न्यायालय? क्वेश्चन कहता है राजस्व वसूली में सहायता कौन करता है? तो अमीन करता है ना, अमीन वही और जो जमीन नापने वाला कार्य करता है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भूमि अधिग्रहण किस विभाग से जुड़ा है? पुलिस से, राजस्व से, शिक्षा से, स्वास्थ्य? क्वेश्चन कह रहा है भूमि अधिग्रहण किस विभाग से जुड़ा है? तो राजस्व से जुड़ा है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भूमि विवाद में अंतिम अपील कहाँ होती है? एसडीएम, डीएम, राजस्व परिषद या हाईकोर्ट? क्वेश्चन कह रहा है भूमि विवाद में अंतिम अपील कहाँ होती है? तो राजस्व परिषद में होता है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में, प्रयागराज में? क्वेश्चन कहता है राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता है? डीएम, मंत्री, मुख्य सचिव, राज्यपाल? क्वेश्चन कह रहा है राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्री होते हैं ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भूमि कर माफी का अधिकार किसे होता है? लेखपाल के पास, तहसीलदार के पास, राज्य सरकार या पंचायत? क्वेश्चन कह रहा है भूमि कर का माफी किसके अधिकार होता है? अधिकार किसके पास होता है? तो राज्य सरकार के पास अधिकार होता है ना, किसी भूमि का कर माफ़ करना यानी टैक्स छोड़ना या ना छोड़ना ना, वो सिर्फ राज्य सरकार के पास होता है ना। चकबंदी अधिकारी किस विभाग से होता है? पुलिस से, राजस्व, पंचायत या शिक्षा? क्वेश्चन कह रहा है चकबंदी अधिकारी किस विभाग से होता है? तो राजस्व से होता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भूमि विवाद में पुलिस की भूमिका क्या है? निर्णय, माप, कानून व्यवस्था, रिकॉर्ड? क्वेश्चन कह रहा है भूमि विवाद में पुलिस की भूमिका क्या है? तो एक कानून व्यवस्था बनाए रखना है ना, ऑप्शन बी सी होगा इसका राइट आंसर। राजस्व अभिलेख का डिजिटल रूप क्या कहलाता है? एफआईआर, ई भूलेख, ई कोर्ट, ई पंचायत? क्वेश्चन कहता है राजस्व अभिलेख का डिजिटल रूप क्या कहलाता है? तो है ई भूलेख है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भूमि का सीमांकन किस कारण कराया जाता है? विवाद की बिक्री, निर्माण या सभी के लिए? क्वेश्चन कहते हैं भूमि का सीमांकन किस कारण कराया जाता है? तो विवाद ना हो, बिक्री कितने में कोई दिक्कत ना हो, निर्माण कार्य ना, यानी कहने का मतलब कि सभी कार्य के लिए ना, सभी कार्य में फायदा होता है ना भूमि का सीमांकन। भूमि कर की रसीद कौन देता है? लेखपाल, तहसील, थाना, पंचायत? क्वेश्चन कह रहा है भूमि कर का रसीद कौन देता है? तो तहसील देता है ना, तहसील द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। राजस्व अभिलेख में सुधार कौन करता है? पुलिस, राजस्व न्यायालय, पंचायत या सचिवालय? क्वेश्चन कह रहा है राजस्व अभिलेख में सुधार कौन करता है? तो राजस्व न्यायालय करता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भू राजस्व व्यवस्था किस शासन से चली आ रही है? मुगल से, अंग्रेज से, स्वतंत्र भारत से या सभी? तो क्वेश्चन कह रहा है भू राजस्व व्यवस्था किस शासन काल से चली आ रही है? तो भाई ये मुगल काल में भी होता था, अंग्रेज के काल में भी होता था, और हमारे स्वतंत्र भारत के बाद भी हो ही रहा है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भूमि विवाद में प्रथम सूचना किसे दी जाती है? थाना, लेखपाल, तहसील या पंचायत को? क्वेश्चन कह रहा है भूमि विवाद में प्रथम सूचना किसे दी जाती है? तो लेखपाल को है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। राजस्व निरीक्षण कौन करता है? कानूनगो, एसपी, प्रधान या सचिव? क्वेश्चन कह रहा है राजस्व निरीक्षण कौन करता है? तो कानूनगो करता है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। भूमि रजिस्टर किस कार्यकालय में होता है? थाना में, तहसील में, ब्लॉक या पंचायत? क्वेश्चन कह रहा है भूमि रजिस्टर किस कार्यकालय में होता है? कार्यालय, सॉरी है ना, कार्यकाल नहीं, कार्यालय है ना, तो ये तहसील में होता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। राजस्व वाद का निपटारा कहाँ होता है? थाना में, तहसील में, राजस्व न्यायालय में या हाईकोर्ट में? क्वेश्चन कहता है राजस्व वाद का निपटारा कहाँ होता है? तो ये राजस्व न्यायालय में होता है ना, राजस्व वाद का जो निपटारा होता है वो राजस्व न्यायालय में होता है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भूमि सुधार कार्यक्रम किससे संबंधित है? उद्योग से, कृषि से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से? क्वेश्चन कह रहा है भूमि सुधार कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो कृषि से है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। राजस्व अमीन का कार्य क्षेत्र क्या है? थाना, तहसील, जिला या मंडल?
क्वेश्चन कह रहा है राजस्व अमीन का कार्य क्षेत्र क्या है, तो तहसील है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भूमि कर का भुगतान कहाँ होता है, थाना में, तहसील में, पंचायत में, सचिवालय में। क्वेश्चन कह रहे हैं भूमि कर का भुगतान कहाँ होता है, तो तहसील में होता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। राजस्व व्यवस्था किस आधार पर आधार है, प्रशासनिक आधार, पुलिस आधार, या न्यायालय, या शिक्षा। क्वेश्चन कह रहा है राजस्व व्यवस्था किसका आधार है, तो प्रशासन है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। भूमि विवाद से संबंधित कानून किस विभाग में आता है, गृह, राजस्व, शिक्षा, या स्वास्थ्य। क्वेश्चन कह रहा है भूमि विवाद से संबंधित कानून किस विभाग में आता है, तो राजस्व विभाग में आता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, है ना। और कितना सही हुआ आप लोग को कमेंट करके बताइएगा। और जाते जाते आप लोग एक बार फिर दोहरा देना चाहते हैं कि भाई आप लोग को जो भी हम करवा रहे हैं ना, वो टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग ये कर लीजिए, मोर देन इनफ, से ज़्यादा बाहर कुछ नहीं है। हाँ, हम एक बात को जरूर कहें कि आप लोग जो भी पढ़ते हैं, देखते हैं वीडियो, वो समझ कर देखिए, ना कि रट कर, है ना। जो कभी होता क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बट आप लोग को क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा देगा सेम क्वेश्चन ही, तो आप लोग के लिए क्वेश्चन नया बन जाएगा, क्वेश्चन हार्ड बन जाएगा, है ना। तो इसलिए आग्रह करते हैं कि आप लोग जो भी पढ़ते हैं समझ कर पढ़ेगा ना कि रट कर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।